हमें उस दीन को समझना होगा जिसको अल्लाह ने पसंद किया है और जिसको सबसे अच्छा दीन कहा है, और जो दीन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आए, और वो दीन जिसका चर्चा दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी मौजूद हो, जिस दीन को हम मानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पूरा हुआ, और जिस नबी का जिक्र दूसरी मजहबी किताबों में मौजूद हो, उस नबी की तालीमात पर हम कितना अमल कर रहे हैं। नाम के साथ जिस नबी का जिक्र आया हो और उसकी तालीमात को ग्रहण करना, उसकी तालीमात को अपनाने का हुक्म गैरों ने दिया हो। वेदाहमित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याय। अहमद एक महान पुरुष बनकर आएगा। वेदाहमित पुरुष अहमद एक महान पुरुष बनकर जन्म लेगा, अंतिम ऋषि होगा, कल की अवतार होगा, आखिरी पैगंबर होगा। वरुण तपसा ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा, ईश्वर का बहुत बड़ा पुजारी होगा, अल्लाह की बहुत ज्यादा भक्ति और इबादत करने वाला होगा। प्रस्ताद ईश्वर की तरफ से जो वो शिक्षा लेकर आएगा, जो तालीम लेकर आएगा, उसी को तुम ग्रहण कर लेना, उसी को तुम मान लेना। उस अहमद की तालीम पर, उसकी शिक्षा पर तुम चलना, उसी के नक्शे कदम पर तुम चलना, उसी को फॉलो करना। तुम्हारी नजात अहमद के रास्ते में ही है, अहमद की तालीम पर अमल करने से ही तुम्हारी नजात है। यन्याय स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के तरीक़े के अलावा कोई दूसरा तरीक़ा नहीं है, अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, अगर तुम्हें जन्नत की तलब है और जन्नत की ख्वाहिश है, जन्नत की तमन्ना है, तो तुम्हें अहमद के यानी मोहम्मद के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिसको हिंदू धर्म की किताबें ये कह रही हो और जिसको स्वीकार किया हो, और आज हम मुसलमान होकर ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते को हम अपनाने के लिए तैयार नहीं। कितनी नाफरमानियां हम कर जाते हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह हम कर जाते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। एक शख्स खाना खा रहा है, पढ़िए मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक शख्स खाना खा रहा है और वो बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से खाना खाते हुए देखा तो उससे फरमाया, कुल बियमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाना खाओ। उसने आज़ुर हुए तकब्बुर, उसने तकब्बुर भरे लहजे में कहा, आए मोहम्मद, मैं बाएं हाथ से खाऊंगा, दाहिने हाथ में मेरे खाने की ताकत नहीं है। मैंने मतलब उसका ये था कि मैं उल्टे हाथ से खाऊं, आपका क्या जा रहा है, दोनों हाथ मेरे हैं, मैं उल्टे ही हाथ से, बाएं हाथ से खाना खाऊंगा, आपको क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसके इस तकब्बुराना जुमले को देखा तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह करे कि तेरा दाहिना हाथ खाने के लायक ना रहे। उस दिन की तारीख से आखिरी दम तक, लास्ट डे तक, उसके मरने के दम तक वो दाहिने हाथ से कोई काम करने के लायक नहीं रहा। इतनी सी बात उसने कह दी थी कि दोनों हाथ मेरे हैं, मैं दाहिने हाथ से नहीं खाता, बाएं हाथ से खाता हूं, आपका क्या जा रहा है। नबी अकरम ने कहा,
तुझे इस तकब्बुर की सज़ा मिलनी चाहिए, इस घमंड की सज़ा मिलनी चाहिए। उसने नबी की इतनी सी नाफरमानी की, फिर ज़िंदगी भर उसका दाहिना हाथ उठ नहीं सका। खाना तो छोड़ो, फिर ज़िंदगी का कोई अच्छा से अच्छा या बुरा से बुरा कोई काम वो अपने दाहिने हाथ से सीधे हाथ से न कर सका, उसके लायक नहीं रहा। हम तो दिन भर में पता नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कितनी नाफरमानियां कर देते हैं। हम रसूलुल्लाह की तालीमात को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। हम इस्लाम की शिक्षा और इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमें डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई खतरनाक अज़ाब ना आ जाए। हम जरा दूसरी तरफ भी नजर डाल के देखें। एक तरफ हमारे बहुत से मुसलमान भाई आजमाइशों में मुब्तला हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी इबादत गाहें जलाई जा रही हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी मुकद्दस किताब जिस पर हम ईमान लाए हैं कुरान करीम को जलाया जा रहा है। और यहाँ एक हम मुसलमान हैं जो हम मैच देखने में मसरूफ हैं। वर्ल्ड कप कौन जीतता है, सेमीफाइनल में कौन पहुंचा हुआ है, किस टीम ने कितने रन बनाए हैं, हम तसव्वुर करें कि हम खड़े कहाँ हैं। हम अपने दिमाग पर जरा जोर लगा कर देखें, जो हालात त्रिपुरा पे गुजरे हैं कल हमारे ऊपर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि ये मंसूबे बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर हल होते हैं, प्लानिंग होती है। सियासत कैसे की जाए, बिहार की कुर्सी कैसे संभाली जाए, आसाम की कुर्सी कैसे हासिल हो। जो गेम आपके बिहार में खेला गया है वही गेम मेरे भाइयों अब यूपी में खेलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव करीब है। किस तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, मुसलमानों को बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए, हमारे खिलाफ मंसूबे हो रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की प्लानिंग हो रही है। जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरीके से आज गैर मुस्लिमों की यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़कों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अकलियत का नाम देकर मुस्लिम लड़कियों को यह कहा जा रहा है कि तुम एडमिशन ले सकती हो, और मुस्लिम कॉलेज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़कों से ये कहा जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार, अपने लव, अपने प्यार के चंगुल में उनको फंसाओ, उनको लाओ, फिर उनसे कोर्ट मैरिज करो, शादियां करो और एक दो बच्चे पैदा करके उनको तलाक दे दो, ताकि उनके बतन से, उनके पेट से हमारी तादाद बढ़ जाए, और फिर उनको तलाक देकर छोड़ दो, न वो अपने घर की रहें न यहाँ की रहें। ये मंसूबे हो रहे हैं, ये प्लानिंग बनाई जा रही है, लेकिन हम अभी तक इस्लाम के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं और गैर मुस्लिमों की साजिशों को आज हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खुद इस्लाम से दूर भागे जा रहे हैं, हम इस्लाम की तालीमात से भागे भागे फिर रहे हैं। नहीं साहब, हमारी लड़की तो पढ़ेगी वही। कितना अच्छा काम किया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए जगह मिल रही है, यूनिवर्सिटी में। इसके पीछे साजिश क्या है, उस साजिश को हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझेंगे। माशाल्लाह, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए कितना अच्छा, हमारी मुस्लिम लड़कियों को इतना रिजर्वेशन दिया है, लड़कों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी लड़कियां MBBS में आ रही हैं, BUMS में आ रही हैं, PhD में आ रही हैं, उनको कॉलेज में लिया जा रहा है, लेकिन लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे साजिश क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे की साजिश देखना है तो नागपुर में बने हुए हेडक्वार्टर से सीखिए, और वहां से, वहां की प्लानिंग वहां होती है, और वहां प्लानिंग के ऊपर आपका केंद्र, आपकी सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकार नागपुर हेडक्वार्टर के मशवरे पर अमल करती है, लेकिन इस साजिश को हम नहीं समझ पाते। हम इसी में पड़े हुए हैं कि हमारी बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा छोटा नुकसान किस में है और बड़ा नुकसान किस में है। हमारी अकल में ये बात नहीं आ रही है।
हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं। दो चीजें जब हमारे सामने हो और एक तरफ ये हो कि नुकसान दोनों में हो, हमारा फायदा किसी में ना हो, तो वहां यह देखा जाता है कि कम नुकसान उठाना पड़े और बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें। लेकिन इतनी भी समझ आज हमारे अंदर नहीं रही कि हम अपने आप को बड़े नुकसान से बचाएं या छोटे नुकसान से बचाएं। आपसे अगर यह कह दिया जाए कि आपकी बीवी को जो डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, अब मां या बच्चे में से आपकी बीवी या आपके बेटे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं, तो आप उस मौके पर क्या करेंगे? नुकसान दोनों सूरतों में है। तो ऐसे मौके पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, और वहां फैसला आपका यह होना चाहिए कि मां यानी बीवी को बचा लो, बच्चे की मां को बचा लो। अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। इस मौके पर भी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। मैंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। अब अकल होगी तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमें भी अपने आप को बचाना है, हमें भी अपने आप को सेफ रखना है। हम सिर्फ बिहार में थोड़ी बोलते हैं, हम तो पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। हमें भी अपने आप को बचाना है। लेकिन मैंने बातों में बहुत कुछ कह दिया है। अक्लमंद रा इशारा काफी अस्त, अक्लमंद होंगे तो आपको इशारा आपके लिए काफी होगा। दीन इस्लाम की खुसूसियात ऐसी हैं कि जिनको देखकर हर कोई इस्लाम के करीब होता चला गया। मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज थी और कौन सी खुसूसियत थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्लाम के करीब कर दिया था। वो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, और आज भी भारत का संविधान उन्हीं का लिखा हुआ है, जिस पर आज हमारी सरकार भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है। और आसानी के साथ डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए कानून को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है। आसानी के साथ बदलने की कोशिश तो हो रही है। आरएसएस अपना कानून थोपना चाहती है, अपना कानून बनाना चाहती है, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। वो भीमराव अंबेडकर, वो कौन सी चीज थी जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को इस्लाम के करीब कर दिया था? वो भीमराव अंबेडकर जो इस बात से दूर हो गए थे अपने हिंदू धर्म से कि उन्होंने ऋग्वेद के अंदर ये पढ़ लिया था कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छत्री को पैदा किया, अपनी रान से, अपनी थाई से, अपनी जांग से वेश को पैदा किया, और अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया, हरिजन को, शूद्र को पैदा किया। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नीची जाति से आते थे, उन्होंने उसी वक्त से यह अंदाजा लगा लिया कि ऋग्वेद का ये मंत्र अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से नहीं है। ईश्वर की तरफ से होता तो ये ना होता कि किसी को ब्रह्मा ने अपने मुंह से पैदा किया, किसी को अपने हाथों से किया, किसी को अपनी रान से किया, किसी को अपने पैरों से किया। उन्होंने और भी धर्म का मुताला किया, लेकिन कोई धर्म उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा, और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे, हज्जतुल विदा के खुतबे को पढ़ा तो समझ गए कि हमें हमारी मंजिल मिल गई। खुतबा क्या था? कुल्लुकुम बनी आदम व आदमु मिन तुराब। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था कि आए इब्ने आदम, आए लोगो, तुम सब आदम के बेटे हो, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, इसलिए तुम सब मिट्टी से हो। आदम को मिट्टी से बनाया गया था, तुम सब मिट्टी के बने हुए हो, मिट्टी के हो। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी,
किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर फजीलत नहीं है, किसी गैर अरब को अरब के रहने वाले पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फौकियत नहीं है। तुम सब बराबर हो, आदम के बेटे हो। न काला गोरे से अफजल, न गोरा काले से अफजल, न अरबी गैर अरबी से अफजल, न गैर अरबी अरबी से अफजल। तुम सब इंसान हो, आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से बने थे, तुम सब मिट्टी के हो, सब बराबर हो। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है।